महीना बड़े धन लाभ का, खर्च से समाधान प्राप्ति का। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। संत कबीर कहते हैं धीरे धीरे सभी सपने पूरे होते हैं। आप धीरज रखकर अपने कार्य की ओर ध्यान दें। जब समय आएगा तब आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। ये बात कुंभ राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फरवरी 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव राशि में ही विराजमान है, जो शुभ बात कही जा सकती है। कुंभ जातक अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार हर चीज में धीरज बनाए रखते हैं। हर चीज का समय आने देना, हर चीज की प्रतीक्षा करना, ये कौशल्य आपको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। आपके 7.5 का दूसरा चरण अब समाप्त होने वाला है। 2 महीनों के बाद तीसरा चरण शुरू होगा। इन 5 वर्षों में आपने धीरज रखने की क्षमता को और समृद्ध किया है। धीरज बढ़ने के कारण आपका व्यक्तित्व अत्यंत सकारात्मक हुआ है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए राजयोग कारक शुक्रदेव धन स्थान में अपने मित्र राहु ग्रह के साथ विराजमान है, जिस कारण बड़ा धन लाभ होना ये विषय सामने आ रहा है। ये भले ही सत्य हो, लेकिन धन संचय होने की तुलना में उतना बड़ा खर्च होना ये विभाग भी सामने आ रहा है। आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन उससे आपको समाधान भी प्राप्त होगा। धन प्राप्ति भी उचित कारणों से उचित पद्धति से होगी। कुल मिलाकर कुंभ जातकों के लिए धन परिवार वाणी इन सभी दृष्टियों से ये महीना सकारात्मक रहेगा। पूरा लाभ उठाइए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। मंगल देव इस काल में आपके पंचम स्थान में विराजमान है, अर्थात तृतीयेश तृतीय के तृतीय स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। भावात भावम नियम के अनुसार इस काल में वे अत्यंत प्रबल हुए हैं। मूल रूप से मंगल परिश्रम का कारक है और वह प्रबल होने के कारण इस काल में आप बड़ा परिश्रम करने वाले हैं, विभिन्न प्रकार की यात्रा करने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपके लिए वास्तु योग वाहन योग निर्माण हुए हैं। घर में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। कुछ जातक वास्तु का नवीनीकरण भी कर सकते हैं। वैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो विवाह इच्छुक वधूवरों को सूचित किया जाता है कि यदि नए मित्र आपके जीवन में आए तो 2 बार विचार करें। किसी भी निर्णय को सोच समझ कर ले, अपना उचित ध्यान रखें, क्योंकि इस महीने आपके लिए धोखा मिलने के योग निर्माण हुए हैं। आयोजित विवाह या प्रेम विवाह फिर भी उचित जानकारी निकालकर आपके लिए आवश्यक रहेगा। विशेष रूप से जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके साथ धोखा होने के योग निर्माण हुए हैं, इसलिए उन्होंने उसी दृष्टि से सावधान रहना होगा। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो मैकेनिकल या टेक्निकल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये काल सफलता का कहा जा सकता है। आपकी उच्च शिक्षा शुरू हो तो इस काल में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें
तो कुंभ जातकों का स्वास्थ्य इस काल में अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा। शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी, लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज कर जीवन में सफल होने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए शुभ रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए इन दोनों मोर्चों पर धन प्राप्ति के योग निर्माण हुए हैं। इस काल में आपको विभिन्न मार्गों से धन प्राप्त होगा। वैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। महत्वपूर्ण बात है कि धन प्राप्त करते समय आपको काम से समाधान भी मिलने वाला है, जो अधिक काम करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य शुक्रदेव परिवार स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जो अत्यंत बड़े शुभ संकेत कहा जा सकता है। इसके अलावा राशि स्वामी राशि में होना ये भी बड़ा शुभ संकेत है। कुल मिलाकर भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से इस काल में शुभ अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए पुनश्च मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश भी है। मंगल देव इस काल में आपके पंचम स्थान में विराजमान है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण स्थान में जाने के कारण अच्छा कर्म करना यह इस महीने आपकी पहचान रहेगी। संक्षेप में यह महीना आपको कर्म प्रधान बनाने वाला है, आपके कर्मों को समृद्ध करने वाला है। उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होने वाला है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। गुरुदेव इस काल में आपके सुख स्थान में विराजमान है। पिछले काल में आपने जो लाभ प्राप्त किया है या इस काल में भी आप जो लाभ प्राप्त करेंगे, उससे विभिन्न प्रकार के खर्च करेंगे और उससे आपको समाधान प्राप्त होगा, जो शुभ बात कही जा सकती है। लेकिन उस कारण धन संचय नहीं होगा, ये बात ध्यान में लीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातक इस महीने भरपूर खर्च करने वाले हैं। जीवन साथी के लिए, परिवार के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, पढ़ाई के लिए, यात्रा के लिए आप भरपूर खर्च करने वाले हैं। ये सभी खर्च उचित कारणों से होने के कारण आपको उससे समाधान प्राप्त होगा। उचित समय पर उचित जिम्मेदारी पूरी करने से मनुष्य प्रसन्न रहता है। ये सुख आपको इस काल में प्राप्त होने वाला है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से कुंभ राशि के लिए 10, 20, 28 ये दिन शुभ रहेंगे। 8, 17 और 26 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार फरवरी माह का विचार करें तो हमारे ग्रंथों में गायत्री मंत्र विभिन्न पद्धतियों से दिया गया है। राशि के अनुसार, राशि स्वामी के अनुसार, बदलने वाले गोचर के अनुसार हम उसका पठन कर सकते हैं। उस अनुसार कुंभ राशि के लिए ओम शनैश्चराय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्, ये मंत्र आपको सूचित किया जाता है। इसका पठन आपने हर रोज कम से कम 5 बार करना चाहिए। अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार फरवरी 2024 ये महीना कुंभ जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हर हर ज्योतिष जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की
शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।